तो चलिए आज हम वर्गमूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% परीक्षाओं में आते ही आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे यूपीएससी हो, किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो देखिए पहला सवाल ये है, ये वर्गमूल है, वर्ग के ऊपर वर्ग यानी कि एक के ऊपर एक स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है। अब कैसे करेंगे? तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए यहां से सॉल्व करते हैं। तो इसका आएगा कितना? 15 इसमें जुड़ जाएगा तो 15 और 154 कितना हो जाएगा? 169। 169 का होता है 13 इसमें जुड़ जाएगा तो क्या होगा? अंडर रूट 156 12 प्लस 13 तो कितना हो जाएगा? 156 25। इसका हम ट्रिक निकाल लेंगे। ऐसी संख्या देखते हैं जिसका स्क्वायर 156 से ज्यादा ना हो। तो 12 का होता है 144, 13 का 169 ज्यादा हो जाता है तो यहाँ कितना आएगा? 12। इसका तो हमारा आंसर है 125। देखिए ये सवाल है रूट 7 प्लस रूट 5 का a प्लस में ये माइनस प्लस। तो ऐसे में क्या करते हैं, यदि यहाँ प्लस होता है तो ऐसी स्थिति में हम ऊपर वाले सवाल को, ऊपर वाले दोनों ट्रिक को जोड़ देते हैं। पूरे से देखने से मतलब नहीं है। 2 इंटू 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा? और 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा? ये 7 5 12 यानी 24 बटे 2। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12। सिंपल है ये, बस यही करना है यदि यहां पर प्लस है। अब देखिए ये सवाल है, इसमें क्या है? यहां पर माइनस है। इसके पहले जो सवाल था उसमें प्लस था तो हमने क्या कर दिया? 2 इंटू इन दोनों को जोड़ दिया था और बटे में माइनस कर दिया था। लेकिन इसमें अलग करना है। इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे और रूट में इन दोनों का गुणा कर देंगे। 3 इंटू 2 और बटे में इनका माइनस कर देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 रूट 6 बटे 1। ये हमारा आंसर है। एक की कोई जरूरत नहीं होती है। अब देखिए ये सवाल है, ये भी बिल्कुल आते ही रहते हैं सवाल इस टाइप के, लेकिन ये 3 टाइप से सवाल आते हैं। एक में यह माइनस हो सकता है और प्लस हो सकता है ना? या तो माइनस होगा या प्लस होगा सब जगह। इसमें ना तो माइनस है ना प्लस है, इसमें क्या है? इनटू है। तो ऐसे सवालों में सॉल्व करने के लिए तो माथापच्ची बहुत होती है। रूट 7 का रूट निकालेंगे, पॉइंट में जाएगा, फिर बहुत ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हमारा आंसर जो रूट में होता है वही होता है, याद रखिए। पर इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि इंफिनिटी हो तो 7 आंसर होगा, पर यदि इंफिनिटी नहीं है तो फिर उसके लिए हमारा तरीका दूसरा है। देखें अब ये सवाल है, अभी हमने जो किया था डॉट 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 करके इंफिनिटी था, लेकिन इसमें इंफिनिटी नहीं है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हट के करना है। सबसे पहले तो हम 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। उसके बाद यहां पर हम पता है कि स्क्वायर रूट में क्या होता है? 2 होता है। ये 2 हर जगह, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा? 8। तो बटे में 8 होगा और ऊपर 1 कम हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर होगा। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने 3 लिख लिया, जो भी नंबर होगा रूट में वो लिखेंगे। उसके बाद यहां पर जितनी संख्या, मान लो ये 5 रूट होते तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार होता तो 32 आ जाता और ऊपर 1 कम यानी 31 हो जाता। सिंपल, यही करना है, इतना सा ही करना है। ठीक है। अब ये सवाल है, इसमें है प्लस, अभी क्या था? इंटू, इसमें है प्लस। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे? रूट के अंदर क्या है? 20 20 20 20 ऐसे चला जा रहा है ना? और नॉट डिफाइन तक होगा। कहां तक होगा? नॉट डिफाइन, इंफिनिटी तक। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
ये 20 के फैक्टर कर देते हैं, 20 के फैक्टर करते हैं 4 इंटू 5, 20 बराबर क्या होता है 4 इंटू 5, और इस फैक्टर में से जो बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब देखिए ये सवाल है, ये कहां तक जा रहा है, 1 प्लस रूट 2 ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है अंडर रूट 99 प्लस अंडर रूट 100 तक, और सब जगह प्लस है। क्या है, प्लस, क्योंकि ऐसे सवाल माइनस में भी आते हैं, लेकिन अभी हम प्लस वाला देखते हैं। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले आखिरी वाले का रूट निकालो। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, यदि प्लस हो तो आखिरी वाले का रूट निकालते हैं, आखिरी वाला यानी कि 100 का रूट कितना होता है, अंडर रूट 100 बराबर 10, और पहले वाले को इसमें से माइनस कर देते हैं, 10 माइनस 1 9 हमारा आंसर होगा। पर यह कब करना है, जब प्लस हो। देखें ये सवाल, इस टाइप का सवाल अभी हमने किया है, ठीक है ना। क्या करते थे, क्योंकि यहां प्लस था तो इन दोनों को 2 इंटू करके जोड़ देते थे और नीचे माइनस कर देते, वो इसमें करना, वो इसमें करना। तो क्या करेंगे, इससे क्या आएगा देखें, 2 इंटू 2 प्लस 1 बटे 2 माइनस 1, ये ऊपर वाले से सॉल्व हो गया। नीचे 2 इंटू 3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1, ठीक है, सॉल्व होगा। ये हो जाएगा कितना, 2 3 6 बटे 1, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 बटे 2, उलट गुणित हो जाएगा 2 बटे 8, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 दूना 4, आंसर हमारा क्या होगा 3 बटे 2। क्या होगा, 3 बटे 2 आंसर। अगला प्रश्न ये है, अब इसमें क्या है, पॉइंट लगे हुए हैं, ये पॉइंट, ये सब में पॉइंट लगे हुए हैं। तो ऐसे सवालों में, पॉइंट वाले सवालों में हम शुरुआत कैसे करते हैं, देख लेते हैं कि पॉइंट के बाद संख्याएं टोटल कितनी हैं, ऊपर नीचे। यहां पॉइंट के बाद 3 और 3 6 और 3 9, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 9। अब नीचे देख लेते हैं, पॉइंट के बाद 4 ये हैं, 4 ये हैं, 8 और 1 9, मतलब जितने ऊपर संख्या पॉइंट के बाद हैं उतनी ही संख्या पॉइंट के बाद नीचे भी हैं। तो जब पॉइंट के बाद संख्याएं ऊपर नीचे बराबर होती हैं तो ऐसे में पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाता है, ठीक है। क्या बचता है, ये 81 बचेगा, ये सब पॉइंट हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सारे पॉइंट, ठीक है। यहां से ये खत्म हो गया, क्या बचे 81 324 46 24 729 और ये 64, ठीक है ना, 64 है वो। अब इनके रूट निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं, अंडर रूट निकालते हैं। तो इसका 9 होता है, इसका 18 होता है, इसका 68 होता है, इसका 125 होता है, इसका 17 होता है, इसका 729 27 होता है, इसका 8 होता है। अब काट पीट देते हैं, यदि कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई 17 चौके 68, 4 दूना 8, 9 ती 27, 3 दूना 6 ती 18, ये हुआ। क्या होगा 3 बटे 125,
125 का 3 में भाग दे देते हैं। ये आंसर आएगा 0.024। अब ये है सवाल, देखें इसमें भी पॉइंट है, तो इसमें भी देख लेते पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 1 2 और 4 6, ऊपर कितनी हो गई पॉइंट के बाद 6, नीचे 4 ये है, 1 5 और 1 6, यानी ऊपर नीचे बराबर हैं, तो पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये 95 हो गया, 85 हो गया, 189 हो गया, 17 19 21, ठीक है। 19 से इसको काट देंगे, 19 पंचे 95, 17 पंचे 85 और 21 नमा के 189 होता है। बस जो बचा है उसको रेल ले लेते हैं, ये आ जाएगा 5 का 1 जोड़ा 5, 3 में 9 में से एक 3 निकल आएगा, आंसर हमारा 15 होगा, ठीक है।